Audio Jungle. So now students, today I am going to start conversions of organic chemistry class 12. अब ये स्टूडेंट्स हमारा जो है लेक्चर 1 है। अब स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कि अगर हमें मान लीजिए बेंजीन से टॉलुइन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्वर्जन करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे अल्कलाइजेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो हमने हिंदी में भी लिख दिया। देखिए, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्कलीकरण, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण, क्लोरीनेशन। तो अब इसमें कौन से रिएजेंट प्रयोग होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अल्काइलेशन में आप देखिए कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, तो अगर इस बेंजीन की रिएक्शन हम जो है AlCl3 की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और अगर इसकी रिएक्शन हम CH3Cl से कराएं, तो यहाँ पे जो रिएजेंट है हमारा या कैटेलिस्ट है वो AlCl3 यूज हुआ है स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहाँ पर बेंजीन रिंग से हमारा अटैच हो जाएगा CH3, तो इसी को हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, या हम इसको कहते हैं टॉलुइन। ये हमारा होता है टॉलुइन होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, तो देखिए इसमें क्या है, एक एल्किल ग्रुप अटैच हो गया। ये स्टूडेंट्स एक एल्किल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है वो है CH3, ठीक है। तब इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जो है इसमें अटैच हो जाता है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से अगर हम सल्फोनेशन करेंगे, तो जब हम सल्फोनेशन इसका करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दूसरा होगा, वो प्रोडक्ट तो दूसरा होगा ही, और रिएजेंट भी जो है यहाँ पर फर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए बेंजीन की रिएक्शन अगर हम ठीक है SO3 से करा दें, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, अगर हम SO3 से कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग से स्टूडेंट SO3 जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो अब इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि बेंजीन रिंग से SO3 जुड़ने के कारण ये हमारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स बेसिक रिएक्शन हैं जो आपको कम से कम आनी चाहिए। अब देखिए थर्ड में क्या है, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो जो एसिटाइलेशन होता है, जो कि इसमें एसिल ग्रुप जुड़ जाता है, यानी COCH3 जो है ये एसिल समूह होता है, एसिल ग्रुप होता है। तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन रिंग से, ठीक है, बेंजीन रिंग यानी बेंजीन की रिएक्शन अगर हम AlCl3 से करा दें, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर वहां हमने CH3Cl लिया था, यहाँ CH3COCl लेंगे हम, ठीक है, एथेनॉइल क्लोराइड CH3COCl से इसकी रिएक्शन अगर हम स्टूडेंट्स करा देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा COCH3, ये COCH3 यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, ये हमारा बन जाता है एसीटोफिनोन। अब इसके बाद जो है क्लोरीनेशन है, ठीक है। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए क्लोरीनेशन में अगर बेंजीन की रिएक्शन हम जो है, ठीक है, FeCl3 की उपस्थिति में, यहाँ जो है जो हमारा कैटेलिस्ट है वो FeCl3 है,
की उपस्थिति में अगर इसकी हम Cl2 रिएक्शन कराएं Cl2 से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोरीनेशन या क्लोरोनीकरण। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे आप पढ़ोगे तो ये रिएक्शंस आपको याद रहेंगी। अब देखिए अगर नाइट्रेशन करना है हमें बेंजीन का, तो जब बेंजीन का हम नाइट्रेशन करते हैं तो इसकी रिएक्शन जो है कंसंट्रेट HNO3 से कराई जाती है, और किसकी उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इसीलिए इसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। क्योंकि हमने वहां पे बताया था कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस रिएक्शन का नाम क्या होगा। अब देखिए है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का हटना, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन हटता है या ऑक्सीजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब मान लीजिए हमने टोल्यूइन का रिएक्शन कराया, यहाँ पर ये हमारा टोल्यूइन दिया गया है, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में जो है ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो अब देखिए इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, टोल्यूइन में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो जब इससे प्रोडक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 का CHO हो जाएगा, तो इसमें एक ऑक्सीजन आ गई और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, हमें प्रोडक्ट के रूप में फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करनी थी। अब बाकी रिएक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब